नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में जो कहा उसे काबुल में, कराची में, लाहौर में सुना गया। पाकिस्तान में एक भूकंप पहले आ चुका है और वो अगले झटके के डर से थर-थर कांप रहा है। एक तरफ डुरंड लाइन पर आग बरस रही थी तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तून सुलग रहे थे। बड़ी बात यह है कि यह आग पंजाब तक भी पहुंच गई। 36 घंटे में 5 बड़े हमले हुए। ना पेशावर में कुछ सुरक्षित रह गया, न क्वेटा में और ना रावलपिंडी में। इस्लामाबाद तो पहले से ही टारगेट पर है। टूटे फूटे और चीखते पाकिस्तान की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी आतिशबाजी मुनीर ने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी। वही नजारा अफगानियों ने मंगल की रात दोबारा दिखा दिया। मुनीर की फौज अफगान बॉर्डर पर पिटी। मुनीर की फौज बलोचिस्तान में छलनी हुई। मुनीर की फौज खैबर पख्तूनख्वा में धुआं धुआं हो गई। लेकिन बारूद अब मुनीर के हेडक्वार्टर के बहुत नजदीक तक दस्तक देने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है और अब पंजाब में आग दाखिल हो गई। मुनीर घर में मार खा रहा, मोदी मोदी चिल्ला रहा। आप तहरीक तालिबान के बयानात उठा के देख लें, आप बीएलए के बयानात उठा के देख लें, आप नरेंद्र मोदी के बयानात उठा के देख लें, आपको हर तरफ से पाकिस्तान की फौज के ऊपर वैसे ही हमले होते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े अंजाम। एक माइंडसेट है जिन्होंने 78 साल से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, जिससे अगर उनके अमीर शेख हिबतुल्ला अखुंज़ादा ग्रीन सिग्नल दे दें तो 1 या 2 रातों में हम पेशावर में होंगे और क्वेटा के अंदर होंगे। आप देखेंगी कि साल के अंदर अंदर अगर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का हाल फलस्तीन वाला ना कर दिया, कभी फितना हिंदुस्तान, कभी फितना कतर, कभी फितना जजीरा टीवी, कब तुम लोग ये बात तस्लीम करोगे कि सबसे बड़ा मसला फितना GHQ है? 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर 5 भीषण हमले हुए हैं। डूरंड लाइन पर अफगानों ने जंग छेड़ दी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट और बहादुर खेल में TTP ने हमले कर दिए हैं। बलोचिस्तान के बोलान में बलोचों ने हमला किया और पंजाब बॉर्डर के नजदीक डेरा इस्माइल खान में एक सुसाइड बॉम्बर ने फौजी काफिले के पास खुद को उड़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है और अब पंजाब में आग दाखिल हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई, रॉकेट दागे गए, मार्टर गोले फेंके गए। जवाब में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने शदीद फायरिंग की। 1 सवा 1 घंटा पौना 1 घंटा की ये फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से की गई। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है उसकी बड़ी वजह TTP है। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में हुआ हमला तो CCTV में रिकॉर्ड हुआ है। तारीख देख लीजिए, 24 फरवरी शाम 6:54। ये सुसाइड बॉम्बर फौजियों की ओर तेजी से बढ़ता है और नजदीक जाकर बटन दबा देता है। एक जोरदार धमाका और सब कुछ खत्म। दहशतगर्दी की जंग जो है वो पाकिस्तान में काफी फैल गई है। कल ही भक्कर में पंजाब के अंदर दाखिल हुई है ये जंग और इसकी वजह से पूरे पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हर दिन हम ये सुनते हैं इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और इसकी वजह बड़ी सादा है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए थे अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में ये वाकयात बढ़ेंगे और बढ़े हैं। 3 सूबों को हिट किया उन्होंने 4 दिन में इन दहशतगर्दों ने। इससे उनकी रीच का अंदाजा होता है। इससे ये अंदाजा होता है कि वो लोग अपना इन्फ्लुएंस
किस तरह लोगों के जहनों में उतार चुके हैं, किस तरह उनको गुमराह कर चुके हैं। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर तकसीम है। पाकिस्तान की जमीन पर धमाके तो 2 दिनों से हो रहे थे, लेकिन डूरंड लाइन पर जो जमावड़ा हो रहा था उसका अंजाम मंगलवार रात को दिख गया। अफगानी तालिबानी फौज ने आधी रात को पाकिस्तान का आसमान लाल कर दिया। वहाँ पे एक ऐसी सरगर्मी देखी जा रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे फुल स्केल जंग की तैयारियां हो रही हों। अफ़गान जो अहदेदार हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनके अमीर शेख रबतुल्ला अख़ुंज़ादा ग्रीन सिग्नल दे दें तो 1 या 2 रातों में हम पेशावर में होंगे और क्वेटा के अंदर होंगे। अफ़गान तालिबान के रुकन ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे ख़ुदकुश बमबारों का ग्रुप मौजूद है कि हम जो है मुकाबला कर सकते हैं गैर मुस्लिम ममालिक। जनरल मुनीर दरअसल 2 नस्लों के बीच फंस गया है। बलोचिस्तान में बलोच हैं जो किसी सूरत पाकिस्तान को अपना नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून पठान हैं जो किसी हालत पाकिस्तान को अपना नहीं मानते। और डूरंड लाइन के दूसरी तरफ यानी अफगानिस्तान में भी पश्तून पठान हैं जो अब पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। आप देखेंगी कि साल के अंदर अंदर अगर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान का हाल फलस्तीन वाला ना कर दिया, नॉर्थ पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, उनको तो खैर पहले से ही पता था, बलोचिस्तान को भी पता था, AJK को पता चल गया कि 78 साल से खैबर पख्तूनख्वा के खून से होली खेल रहे मादनियात के लिए कि पाकिस्तान के फौजी को शहीद करना है, पाकिस्तान का खून बहाना है, पाकिस्तान की पुलिस को शहीद करना है ताकि अमेरिका और यूरोप की बादशाहत कायम रहे। पाकिस्तान में पैदा हुए पाकिस्तान के पठान TTP के लड़ाके चुन चुन कर फौजी गाड़ियों और ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। मुनीर ने जब अफगानिस्तान में हवाई हमले किए तो उसका जवाब पाकिस्तान के अपने पश्तून पठान दे रहे हैं और मुनीर की फौज को नापाक घोषित करके बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाकयात के नतीजे में पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, उसकी प्रेस रिलीज का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर वो वाज़े अंदाज से टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को। आप तहरीक तालिबान के बयानात उठा के देख लें, आप BLA के बयानात उठा के देख लें, आप नरेंद्र मोदी के बयानात उठा के देख लें, आपको हर तरफ से पाकिस्तान की फौज के ऊपर वैसे ही हमले होते हुए नजर आएंगे जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने कमरे के अंदर खड़े होकर कैमरों के सामने ये हमला किया। आपका अपना चीफ मिनिस्टर लोगों के सामने खड़े होकर वाज़े अंदाज से कहता है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और साथ ही नारे लगवाता है और साथ ही एक फोर्स भी तैयार कर रहा है। तो इशारे बड़े वाजे हैं। तमाम का तमाम इस वक्त जोर पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खिलाफ है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के नाम पर रो रहा है। पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े वाले अंजाम का दोष मोदी पर मढ़ रहा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े वाले नारे तो उसकी अपनी जमीन पर गूंज रहे हैं। बलोच और TTP के लड़ाके तो अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा का आम पठान नेता और खुद चीफ मिनिस्टर मुनीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर चुके हैं। एक माइंडसेट है जिन्होंने 78 साल से इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हमेशा सियासत करते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। ऐसा मजीद हम नहीं होने देंगे। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, हमारा मुकाबला सिर्फ उससे है जिसने मेरे
किया हुआ है। ठीक खैबर पख्तूनख्वा वाली हालत बलोचिस्तान में भी है। बीएलए के लड़ाके तो फौज को मार ही रहे हैं। आम बलोच महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर मुनीर को चुनौती दे रही हैं कि तुम जितना मारोगे हम उतना बाहर निकलेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अटैक होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर, बाजौर के अंदर, बन्नू के अंदर, आपने देखा। इसकी वजह क्या समझते, क्यों आपस में लड़ रही है दोनों? पब्लिक तो अभी मैं क्या बोलूँ यार, किसको जिम्मेदार समझती है, आपको भी पता है। आप बताएं ना किसको। मैं बोलूँगा, मैं धलिया जाऊँगा, फायदा कुछ नहीं है। बता दे कौन किसका बोल रहा है। जाऊँगा, बोलूँगा धलिया जाऊँगा। सारा काम फौज कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो चाहे सबको रोकेगी, सब कराएगी। वो ये अमेरिका कर रहा है, अमेरिका करवा रहे। हाँ, कोई कह रहे अमेरिका करवा रहे, कोई कह रहे इसराइल करवा रहे, कोई कह रहे इंडिया करवा रहे, कोई कह रहे इंडिया करवा रहे, कोई इसराइल करवा रहे। तो ये क्या समझते हैं, ये कब खत्म होगा? ये खत्म नहीं होगा कभी भी, इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह क़यामत तक लड़ते रहेंगे। ये इंडिया और इसराइल का आदेश में, ताकि मुसलमान आपस में लड़े और एक दूसरे को कत्ल और गारत करें। बलोचों और टीटीपी को पाकिस्तानी फौज फितना अल हिंदुस्तान कहती है ताकि अपनी नाकामी हिंदुस्तान पर मढ़ सके। लेकिन अब तो टीटीपी के हमलों के लिए मुस्लिम मुल्क कतर पर भी दोष मढ़ने लगी है। इसकी काफी प्लानिंग हुई है, ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा और उस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। कतर के किरदार को भी इस मामले में तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। ये सब मामलात क्या हैं अफगानिस्तान को लेकर? ये सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त शक ये है कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को। मजे की बात देखिए, टीटीपी के हमलों के लिए कतर को जिम्मेदार बताने के ठीक अगले ही दिन मुनीर और शहबाज कतर दरबार में सजदा करने पहुंच गए, भीख मांगने के लिए। ये बेशरम लोग ये बैठे हुए हैं। मुझे ख्वाजा आसिफ वाले ना डायलॉग याद आ गए। ये कल तक कतर को कह रहे थे कि तालिबान कतर का असासा है। ये कल तक सारे फौजी अकाउंट लगे हुए थे, नून लीग के अकाउंट लगे हुए थे कि जो अल जजीरा है वो कतर हुकूमत का चैनल है, वो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है, हमारे खिलाफ काम कर रहा है। आज पूरा डीम लाम लेके उधर पहुंच गए हैं। बादशाह के सामने ना सर बस वजूद नहीं हुए, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई ग्रेस थोड़ी सी दिखा दो। ना जर्नलों में कोई शर्म है, ना इन शरीफों में कोई शर्म है। कभी फितना अल हिंदुस्तान, कभी फितना अल कतर, कभी फितना अल जजीरा टीवी। कब तुम लोग ये बात तस्लीम करोगे कि सबसे बड़ा मसला फितना अल GHQ है? सबसे बड़ा फितना GHQ से फूटता है और उसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है इस टाइम, वो पाकिस्तान क्या दुनिया के टॉप के फितनों में से एक। अफगानिस्तान की मार से मुनीर शायद बच जाए क्योंकि रावलपिंडी में अपने बंकर में घुसकर छिप सकता है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक घुस चुकी टीटीपी और बलोचों से मुनीर नहीं बच सकता और ना ही पाकिस्तान बचेगा।